नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार ने 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने यह घोषणा लखीमपुर पहुंचने से पहले की है। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ के दौरे पर हैं। आज वो राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ के पीड़ित परिवार के लोगों से मिले। माननीय राहुल जी ने हम लोगों से कहा पूरा देश किसानों का देश है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ भी है, तो इस दुख में हम सबको खड़ा होना है, दुख बांटने का काम हम सबको करना है। और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपये, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपये देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री द्वारा लखीमपुर के पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा पर भाजपा सांसद सुनील सोनी ने तंज कसा है। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों और आदिवासियों की मौत पर तो राज्य सरकार के पास पैसा नहीं रहता है, मुख्यमंत्री के पास कवर्धा में जो हो रहा है उसके लिए भी समय नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब छत्तीसगढ़ के नहीं, गांधी परिवार के मुख्यमंत्री हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जो है वो उत्तर प्रदेश में जाके नेतागिरी कर रहे हैं। वहां पर लखनऊ के अंदर में धरने में बैठ रहे हैं। वहां के किसानों को जो है 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कवर्धा जल रहा है और 3 दशक के बाद में कर्फ्यू लगा है, उसकी चिंता नहीं है। बस्तर के अंदर में आदिवासी भाई लोगों की मृत्यु हुई, उसको पैसा देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। सैकड़ों किसान की मृत्यु हुई, उसको 1 रुपया देने के लिए नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जाकर वहां पर 50-50 लाख रुपए देने के लिए छत्तीसगढ़ का खजाना खोल दिया है। तो ये कुल मिलाकर जो है भूपेश बघेल जी जो है, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, उस जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ को छोड़कर वो गांधी परिवार के मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो इस बात को जो है वो आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लखनऊ दौरे पर तंज कसते हुए कहा है कि कवर्धा जल रहा है और सीएम लखनऊ जा रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री मौनी बाबा बने हुए हैं। कांग्रेस सरकार से प्रदेश संभल नहीं पा रहा है। एक बार जाकर के जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत करेंगे, वहाँ प्रमुख लोगों से मिलेंगे और वास्तविक में घटना के कारण जो है क्या स्थिति निर्मित हुई, कितने दिन से परिस्थिति बन रही थी, इन सारी बातों के लिए चर्चा करने के लिए कि जाकर के एक बार स्वयं देखने से एक आकलन होता है। अपने प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ लगातार बिगड़ रही है। अभी पंडो परिवार की आज देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। लगातार मौत के मुंह में जा रहे हैं, अनाचार की घटनाएं घट रही है और उनको उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोटी सेकने से फुर्सत नहीं है। प्रदेश यहाँ पर जल रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आपदा को अवसर समझना और सांप्रदायिकता में रोटी सेकना बीजेपी की पुरानी फितरत है। बीजेपी, आरएसएस और हिंदू परिषद ने कवर्धा की स्थिति को और बदतर करने का प्रयास किया है। आपदा में अवसर तलाशना और सांप्रदायिकता में राजनीतिक रोटी सेकना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है। कवर्धा में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने रैलियां निकाल के वहाँ पे उस तनाव को और बढ़ाने का काम किया। कहीं न कहीं आज जो कवर्धा की स्थिति सुधरने के बाद फिर बिगड़ी है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुषंगिक संगठन के लोगों का हाथ है। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने आज तक आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह अपील नहीं किया कि लोग आपसी सौहार्द बना के रखें, भाईचारा बना के रखें। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जहाँ पे कर्फ्यू के हालात हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं ताकि ये जाएं, पुलिस इनको देखे, तब इनको मीडिया फुटेज मिले।
नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज कवर्धा के लिए रवाना हुआ। भाजपा का ये प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर अपने घायल कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों से मुलाकात भी करेगा। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से कवर्धा में दो समुदायों के बीच तनाव के हालात हैं। दौरे पर जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने वीआईपी न्यूज से बातचीत की। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल कवर्धा के लिए रवाना और हमारे साथ बात करने जी जा करके जिस प्रकार से घटना वहाँ पर हुई है, निश्चित रूप से जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए, हालात की जानकारी लेने के लिए और शांति व्यवस्था वहाँ पर कायम हो, इन सारी बातों को देखने के लिए, आकलन करने के लिए आज हम बीजेपी का विधायक दल का प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा रहे हैं। कवर्धा में जिस तरीके के हालात हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, उनको छत्तीसगढ़ के लोगों से और छत्तीसगढ़ के छोड़ करके राजनीतिक सियासत में लगे हुए हैं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के राजनीति में जो चुनाव सामने आ रही है विधानसभा के, तो उस राजनीतिक सियासत में लग करके वहाँ राजनीति करना चाहते हैं। प्रदेश के छत्तीसगढ़ के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिनों से प्रदेश में देखा जा रहा है कि कानून की स्थिति जो है और कवर्धा के मामले में जो है बहुत सारे जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं गए हैं, क्या कहेंगे? इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद में सरकार के तरफ से कोई जवाबदार व्यक्ति का नहीं जाना इस बात को दर्शा रही है कि सरकार कितनी गंभीर है इस घटना को लेकर के। तो देख सकते हैं जो है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है कवर्धा के लिए रवाना, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कवर्धा में स्थिति बनी है वो चिंतनीय है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सौदा संग होते उपचार, चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। में हो गई इलाज की सब सुविधा, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अब त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। इस सीजन में भीड़ का फायदा उठाकर अपराधी लूट, उठाईगिरी और चोरी जैसी घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे बदमाशों पर इस बार रायपुर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा है कि त्योहारों में लोग यहां आना जाना करते हैं। उन्हीं की वेशभूषा में कई बार आपराधिक तत्व भी आ जाते हैं जो कि रेकी करके घटना को अंजाम देते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे लोगों की पहचान करें। इसके लिए पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जा रही है। जो अभी सीज़न है इस समय मार्केट में लोग काफ़ी आना जाना करते हैं। काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं, कई लोग सामान बेचने भी आते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग दिवाली में, नवरात्रि में कुछ सामान बेचने आते हैं और उन्हीं की वेशभूषा में कई बार आपराधिक तत्व भी आ जाते हैं जो रेकी वेकी करते हैं, फिर बाद में घटना घटित करते हैं। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते रहें। पुलिस की चेकिंग भी बढ़ाई जा रही है, ऐसे जगहों पे गश्त भी बढ़ाई जा रही है। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी स्थित नवकार ज्वेलर्स में हुई बड़ी सेंधमारी के मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
आरोपियों के इस संबंध में पुलिस को जो बड़ा सुराग मिला है, उसके आधार पर टीम अलग अलग राज्यों में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मौजूद है। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शॉप में जिन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया वो झारखंड का गैंग है। आरोपियों की तलाश में साइबर प्रभारी और गुड़ियारी थाना के टीआई के नेतृत्व में टीम ने वहां कैंप कायम किया है। इधर रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने भी आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों के बारे में जो सुराग हमें मिले हैं, हम उनके हिसाब से अपराधियों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो आरोपी हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ मिली हैं, कुछ अच्छे क्लूज भी मिले हुए हैं, तो जिनके हिसाब से पुलिस ट्रैक कर रही है। नेचुरली चोर बहुत शातिर किस्म के थे, इसलिए उनको पकड़ने में थोड़ा समय भी लग रहा है, बट उम्मीद है जल्दी सफलता मिलेगी। करियर और पैशन दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। रायपुर स्थित अंबुजा मॉल में 3 दिन चले ग्रूमिंग सेशन के बाद टफ कंपटीशन से 2-4 होते हुए फाइनली राजीव नवापारा की यामिनी और अंबिकापुर के वकालत कर रहे जिम ट्रेनर इमाद सिद्दीकी ने जीत हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं ने घटना का विरोध अब शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले में राजिम विधायक अमितेश शुक्ल की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बरसते पानी में रैली निकालकर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते हुए लखीमपुर में हुई घटना का विरोध किया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को विज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। सबसे ज्यादा आज पूरे हमारे भारतवर्ष में, इस देश में किसान बहुल्य हमारा देश है। वहाँ पर उन किसानों के कुछ कर रहे थे यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वहाँ पर केंद्र का मंत्री उसका लड़का कुचल दे जाके, मतलब जो है वहाँ पर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उनको कुचल दिया गया उनके लड़की द्वारा। और अगर उसमें अगर इस तरीके की मिलने जा रही, पूछने जा रही, पता करने जा रही कोई वहाँ पर, और धारा 144 के जो है वो खिलाफ भी नहीं थे, 4-5 लोग थे सिर्फ, ऐसा भी नहीं कि वो तो उनके साथ तो लाखों लोग जा सकते हैं। राजधानी रायपुर में बढ़ती चोरी की वारदातों के बाद चोरों से लोगों को आगाह करने रायपुर पुलिस ने एक नया तरीका ईजाद किया है, जिसके तहत पुलिस अब बॉलीवुड की फिल्म बॉबी के मशहूर गाने बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके को चुना है। बॉलीवुड के नायक और नायिका के पोस्टर के साथ अपने घरों की सुरक्षा संबंधी निर्देश रायपुर पुलिस ने जारी किए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की एक कोशिश है कि जो चोरी होती है, कई बार लोग घरों से बाहर रहते हैं, अभी कई बार छुट्टियों का भी समय अब आएगा त्योहारी सीजन में, और लोग कई बार घर बंद करके हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए भी बाहर जाते हैं, तो ऐसे समय में चोरी होने की काफ़ी संभावना रहती है। तो उसको लेकर के एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम लोगों ने लोगों से अपील करी है कि आप जैसे बाहर जाते हैं छुट्टियों में, तो घर का एंट्रेंस पे लाइट वाइट ऑन करके जाएँ या बाहर एक पर्दा लगा के जाएँ, जिससे दूर से ही समझ में नहीं आना चाहिए चोर को कि ये घर लंबे समय से बंद है और यहाँ पे चोरी करने से आसानी होगी। कई बार होता है कि घरों के बाहर पेपर्स पड़े रहते हैं क्योंकि आप छुट्टी पे गए होते हैं, तो उसको देख के भी किसी को भी इजीली समझ में आ जाता है कि इनके यहाँ पे घर में लोग नहीं है कई दिनों से, तो उसको ईजी टारगेट बनाते हैं। सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के अंतर्गत नवानगर के शासकीय स्कूल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल परिसर के अंदर शिक्षक और बच्चे बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें कोरोना का कोई डर ही नहीं है। यहाँ स्कूल लंबे अरसे के बाद खोला गया है। इस बारे में जब मीडिया ने शिक्षकों से पूछा कि बच्चों ने मास्क क्यों नहीं पहना है, तो शिक्षकों ने उत्तर दिया कि बच्चे जब स्वयं ही मास्क नहीं लगाते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। यह क्षेत्र ग्रामीण अंचल में आता है, जिसके कारण यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता का अभाव है। इसका अंजाम क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर काफ़ी लापरवाही देखी जा रही है सर, न सैनिटाइजर दिख रहा है, न बच्चों के सर पे मास्क मुँह पे। नहीं, सेफ्टी तो वो तो है, मास्क तो नहीं, हाँ मास्क तो बांट दिए लेकिन वो पहनते नहीं है, तो क्या करें। लापरवाही अब बांट दिए तो लापरवाही तो नहीं मानते हैं। तो बच्चे नहीं पहने हुए हैं, उनको कौन बताएगा, बार बार कौन बताएगा। अब रोज कहते हैं कि मास्क पहन के आओ, नहीं पहनेंगे तो हम क्या करें। सोशल डिस्टेंस में क्या होता है सर? नहीं मालूम भाई, तब तो पूछ रहा हूँ।
जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना के विरोध में जिले के कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया गया। यूपी सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री के लड़के ने धरनारत किसानों के ऊपर जानबूझ करके गाड़ी चढ़ा करके 4 लोगों की जान लिए, उन्होंने स्पष्ट तौर पे नरसंहार है। इसके विरोध में हमारे कांग्रेस पार्टी के महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए जब उत्तर प्रदेश गई तो जिस तरीके से गैर प्रजातांत्रिक अवैधानिक तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के जिले के कांग्रेस जन आज जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे। और इस कार्यक्रम में हमारे जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे। सवाल ये उठता है कि मोदी जी को शर्म क्यों नहीं आ रही है। मोदी जी को दरअसल शर्म आनी चाहिए। लखनऊ गए हुए हैं, आज या कल शायद आज आएंगे लखनऊ, वो अमृत उत्सव मनाने जा रहे हैं। किसानों को मार करके अमृत उत्सव मना रहे हैं। अभी तो उनको मोदी जी को ये करना चाहिए कि जिन किसानों को मारा है उनके मंत्री के लड़के ने, टाइनी मिश्रा जो है, बुतरू मिश्रा, उस बुतरू मिश्रा को तत्काल बर्खास्त करें। हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच जाएगा तो उनकी गंदगी खुल करके सामने आ जाएगी। तो नहीं, उनको रोकेंगे, किसानों को मारेंगे, इसी के लिए आए हुए थे यहाँ। कांकेर जिले से 200 किलोमीटर दूर परलकोट क्षेत्र में गौ तस्करी का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि जिले के पखांजूर और बांदे क्षेत्र से महाराष्ट्र की सीमा काफी पास है, जिसके चलते यहां से गौवंश की तस्करी करना गौ तस्करों के लिए आसान है। इसलिए गौ तस्कर कभी दिन में तो कभी रात में गौवंश को छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र होते हुए कत्ल खाने तक पहुंचाते हैं, जिसे रोकने के लिए पखांजूर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बीते दिनों पुलिस ने गौवंश से भरे एक पिकअप वाहन के खिलाफ कार्यवाही की। पर है सरपंच सचिव का लिखा कुछ नहीं, जो माल खरीदेगा इसका कुछ बिल, उसका पास बिल है। आपके पास है? अभी गाड़ी में कुछ है दस्तावेज जिसको दिखा सकते हो कि आप ये 4-5 जो बैला लेके जा रहे हो? अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सौदा संग होते उपचार, सौदा संग होते उपचार, चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। कवर्धा यानी कबीर धाम, कबीर धाम जहाँ पे कभी कबीर आए थे और उनके अनुयायियों ने, जिसमें उनके सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास थे और उनके बाद की पीढ़ी ने वहाँ पर कबीर पंथ की स्थापना की। कवर्धा और उसके आसपास के ज़िलों में बहुत सारे कबीर पंथी रहते हैं। कबीर हमारे समय के ऐसे विचारक, चिंतक, ऐसे संत रहे जिन्होंने बराबरी से सभी धार्मिक आडंबरों को लताड़ा, उनकी खोज खबर ली। हिंदू कहें मोहे राम प्यारा, तुर्क कहें रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम ना को जाना। दरअसल जो कवर्धा में हुआ या कबीर धाम में हुआ
वो हिंदू मुस्लिम के बीच का उसको रंग देने की कोशिश हुई। कुछ उत्साही लड़के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दिन भर जो जहर उगला जाता है उससे एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्यता रखते हैं, ऐसे कुछ लड़के एक चौक है वहाँ का, उस चौक पे झंडा लगाते हैं। उस झंडे का कुछ लोग विरोध करते हैं, झंडे को लेके झगड़ा बढ़ता है। प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं करता है और 2 दिन बाद विश्व हिंदू परिषद जो है वो वहाँ पर एक धार्मिक जुलूस निकालता है और जब वो जुलूस निकलता है तब भी जिस तरह का एहतियात बरतना चाहिए वो नहीं बरता गया और उसके बाद पूरे कवर्धा में तोड़फोड़ होती है और इस तोड़फोड़ के बाद कवर्धा में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। पहले धारा 144 लगाते हैं, फिर कर्फ्यू लगता है। छत्तीसगढ़ अपने आप में इतना शांत प्रदेश है कि जब पूरे देश में दुनिया में दंगे हुए तब छत्तीसगढ़ शांत रहा। केवल कवर्धा में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद सरदारों के साथ जिस तरह की मारपीट हुई थी उस समय एक दृश्य लोगों ने देखा। समूचे छत्तीसगढ़ में हमेशा शांति रही। छत्तीसगढ़ गुरु बाबा घासीदास, संत कबीर, चेतन महाप्रभु से लेकर हबीब तनवीर, गजानंद माधव मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, कुलसेर अहमद सानी, माधवराव सप्रे जैसे लोगों की धरती रही है। यहाँ हमेशा से एक भाईचारा आपस में रहा है और यहाँ पर मितान बंधने की परंपरा भी रही है। जहाँ पर लोग जाति धर्म से मितान नहीं बनाते, आपस में एक दूसरे के मित्र बनते हैं। उस शांति के टापू छत्तीसगढ़ में यदि कोई सांप्रदायिक दंगा होता है या कर्फ्यू लगाना की स्थिति बनती है तो ये बहुत चिंता की बात है। और ये चिंता की बात ये है कि ये जो आग सुलग रही थी, इस आग को किसी ने समझा नहीं, जाना नहीं और कवर्धा जैसी छोटी सी जगह में 2 समुदाय के लोग, जिसमें कतिपय शैतानी ताकतें होती हैं जो बहुत दंगे के समय धार्मिक लोग पीछे हट जाते हैं और जो दंगाई लोग होते हैं क्योंकि वो धर्म उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, वरना तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधर्म नाई, तुलसीदास कहे गए हैं। मगर जो लोग धर्म के नाम पे जुलूस निकालते हैं या जो धर्म के नाम पे झंडा लेके चलते हैं उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। दरअसल उनकी अपनी वैमनस्यता होती है और वो उस वैमनस्यता को ऐसे समय निकालने की कोशिश करते हैं। कवर्धा की घटना के बाद लगातार चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ घटना हुई वहाँ है, तो ऐसे समय प्रतिपक्ष को ये मौका मिला है कि वो उन पे कहे कि कवर्धा जल रहा है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर बैठे हुए हैं। तो दरअसल जो है उस कवर्धा में इस तरह की घटना या सांप्रदायिक दंगे होना निश्चित रूप से कबीर की उस परंपरा का ह्रास है जो कबीर ने कभी कवर्धा के आसपास आके रखी थी या उनके अनुयायी इतने सालों साल से जिस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। जिस कवर्धा में ये घटना हुई है वहाँ भोरम देव का ऐसा मंदिर है जो खजुराहो कहा जाता है, खजुराहो के मंदिर से जहाँ की तुलना होती है। ऐसे जगह में जाकर जहाँ पर कि आदिवासी बाहुल्य ऐसी आबादी भी रहती है जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, जो कम हो रही है, जो जिसे सरकार संरक्षित करके रखी, उस कवर्धा में हिंदू मुस्लिम झंडा फहराने के नाम पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होना ये शर्मिंदगी का सबब है। छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा के समय में राज किया, रमन सिंह, वो वहाँ के निवासी हैं। गन्ने का इतना अच्छा उत्पादन होता है कि यहाँ शक्कर का कारखाना स्थापित किया गया है। तो ऐसे समय में कवर्धा में किसी झंडे को फहराने को लेकर अगर वहाँ के लोग एक दूसरे को मारने पीटने पे आमादा हो जाते हैं, गाड़ियाँ जलाने पे आमादा होते हैं, घर में घुस जाते हैं, तो ये समझ में आता है कि वहाँ का पढ़ा लिखा तबका जो है वो धीरे धीरे भीतर से और सांप्रदायिक हो रहा है। वो अपनी कबीर की परंपरा को छोड़ रहा है, वो अपने कबीर धाम को छोड़कर वो पता नहीं इसको क्या बनाना चाहता है, जबकि देश में धीरे धीरे एक प्रकार से ये कम होना चाहिए था। और ख़ास करके छत्तीसगढ़ जहाँ पर कि ना कभी ऐसा कुछ हुआ, वहाँ पर ये घटना होना निश्चित रूप से एक बहुत ही चिंता की बात है। आप देख रहे थे कार्यक्रम सुभाष की बात। बढ़ते हैं खबरों की ओर।
उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ हुई घटना को लेकर प्रदेश के बेमेतरा जिले में कांग्रेस नेताओं ने शहर में पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिले के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने लखीमपुर की घटना के दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति के नाम जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नरसंहार हुआ, किसानों को जो रौंदा गया है उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है। उसके बाद हमारे महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा को भी बिना कोई धारा लगाए या बिना किसी प्रकार का कोई वो किए उनको आज कम से कम 48 घंटे से उनको जेल में बंद किया है। उसकी रिहाई के लिए एवं यूपी सरकार को बर्खास्त करें और नरेंद्र मोदी की जो ये इस प्रकार का किसान विरोधी सरकार है उसको बर्खास्त करने की मांग के लिए हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन और कलेक्टर के खिलाफ किए। जो उत्तर प्रदेश में घटना घटी है उसके संदर्भ में पूर्व सूचना दिया गया था कि आज 1 बजे घेराव करेंगे और ज्ञापन समर्पित करेंगे, तो उन्होंने अपने कहे अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन मेरे द्वारा जिला प्रशासन की तरफ से स्वीकृत किया गया। गरियाबंद जिले में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय और प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर करीब 1.5 करोड़ गरीबों के मुंह से निवाला छीनने और 1600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी ने सभी जरूरतमंदों को मई से लेकर नवंबर तक मुफ्त चावल देने का निर्णय लिया था। इसके लिए प्रदेश में प्राथमिकता समूह के राशन कार्ड पर मई से नवंबर 2021 तक के लिए 5 किलो प्रति सदस्य के मुताबिक 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल का आवंटन छत्तीसगढ़ शासन को मिला। हर महीने 1,385,000 टन अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है, जिसे प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल प्रति महीने के मान से इससे 2 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने ये लाभ मिलना था, लेकिन इसमें मुश्किल से 1/3 लोगों तक ही ये लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने की बजाय कांग्रेस सरकार आवंटन का अधिकांश चावल खा गई है। कांग्रेस सरकार ने ऐसे राशन कार्डधारी जिनके परिवार में 1, 2 या 3 सदस्य तक हैं, उन्हें ये अतिरिक्त चावल दिया है। जिन्हें राशन नहीं मिला है, ऐसे प्रदेश में 2/3 परिवार हैं। अगर चावल के सरकारी रेट 32 रुपये प्रति किलो की दर से हिसाब लगाया जाए तो कांग्रेस ने प्रदेश में 1600 करोड़ का घोटाला किया है। छत्तीसगढ़ में गरीब कल्याण के नाते जो 1,03,086 मीट्रिक टन जो चावल छत्तीसगढ़ में आया है, आवंटन हुआ है, वह चावल सोसाइटियों से वितरण ही नहीं हुआ है, वह गायब है। राज्य सरकार यह स्पष्ट करना चाहिए कि गरीब का चावल गया कहाँ। दूसरा चीज़ है, राज्य सरकार स्वयं 5 किलो देने की बातें कहे थे, उसका भी राशन उसने दिया ही नहीं है। तो अगर इस तरह से घोटाले, चावल जैसे चीज़ों पर अगर घोटाले होते हैं जिस पर व्यक्ति का जीवन आधारित रहता है, उस घोटाले का कहीं न कहीं जांच होना चाहिए और कहाँ गया इसका पर्दाफाश होना चाहिए। कुल मिला के 90 किलो चावल उन लोग को मिलना चाहिए, एक एक व्यक्ति को। वो उसका अधिकार का हनन हो रहा है और ये सरकार घोटाला कर रहा है, चावल घोटाला कर रहा है। उसमें पूरा 1500 करोड़ रुपये का चावल पूरा छत्तीसगढ़ में जो मिलना था गरीबों को नहीं मिला। एनडीपीएस एक्ट के मामले में गरियाबंद से गिरफ्तार किया गया एक आरोपी डीआरआई के रायपुर स्थित कार्यालय से अधिकारियों को चकमा देकर फरार हो गया है। अधिकारियों ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक डीआरआई की टीम ने तोरेंगा फॉरेस्ट पोस्ट के पास एक ट्रक से 833 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त कर चालक भंडारी चंद्रशेखर और हेल्पर भूपेंद्र सिंह को हिरासत में लिया था, जिसके बाद दोनों आरोपियों को रायपुर के पंचशील नगर स्थित डीआरआई के कार्यालय लाया गया था, जहां अधिकारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर आरोपी भंडारी चंद्रशेखर फरार हो गया। देखिए, कल शाम को यहां डीआरआई के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर रोशन कुमार गुप्ता ने एक शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि गरियाबंद ज़िले में दिनांक 3/10/2021 को उनके द्वारा 2 आरोपियों से 833 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्ती के पश्चात दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर के वो अपने पंचशील नगर स्थित कार्यालय आए थे, जहां से एक आरोपी उनके अभिरक्षा से फरार हो गया है, जिसका नाम भंडारी चंद्रशेखर है। उसकी फरारी के संबंध में उन्होंने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक
81/2021 धारा 224 भारतीय दंड विधान का कायम करके विवेचना में लिया गया है। इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज।